आपके साथ राहुल सौमित्र। आईटी के छापे पर विपक्ष हमलावर है। अलग अलग पार्टियों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। तो लगातार इस बात का विरोध पूरे उत्तर प्रदेश में है। 24 करोड़ जनता को इस बात से ऐतराज है जो कुछ भी हो रहा है कल से आज तक, और इसी का रुख आपने देखा कि लोकसभा में भी देखने को मिला, राज्यसभा में भी देखने को मिला। आम जनता में भी खासा आक्रोश है कि क्या आप चौथे स्तंभ को हिलाने की कोशिश की जाएगी। राजनीति में डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ पे एक बड़ा प्रहार आज और सामने आया है, जहां दैनिक भास्कर जो कि लगातार सच्चाई दिखाने का काम कर रहा था, भारत समाचार जो उत्तर प्रदेश में लगातार आईना दिखाने का काम कर रहा था, सरकार को सच्चाई दिखाने की बात कर रहा था, उसको आज टारगेट किया गया है एजेंसीज द्वारा। उनके ऊपर जांच हुई है, उनके ऊपर रेड्स हुई हैं, उनको दबाने की और उसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे विश्वास है, मैं इतना याद दिलाना चाहूंगा कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है। सच्चाई को आप दबा जरूर सकते हो सकता है आप कुछ दिनों के लिए सत्ता की ताकत से, इस अहंकार और इस घमंड से कुछ दिनों के लिए दबा लीजिए, लेकिन सच्चाई सामने आएगी और जितना आप दबाएंगे उतनी ही आवाज और बुलंद होगी, उतनी ही आवाज और गहरी होगी और उतने ही उत्तर प्रदेश के मनस्थल में ये जाएगा। दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर हुई रेड सरकार के भय और हाइट ऑफ इंटॉलरेंस का जीता जागता प्रमाण है। पत्रकारिता का मुखर स्वरूप श्रीमान ब्रजेश मिश्र जी ऐतिहासिक रिपोर्टिंग ग्राउंड लेवल पर उनके संस्थान द्वारा की गई, चाहे वो कोविड का कुप्रबंधन हो, ऑक्सीजन शॉर्टेज हो, वेंटिलेटर्स हो, अनियोजित लॉकडाउन हो, मजदूरों की बदहाली हो, तो सरकार आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव का शंखनाद है, लेकिन प्रदेश की 24 करोड़ जनता इस निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ खड़ी है। ये अघोषित आपातकाल की स्थिति है और ऐसी परिस्थितियों में पत्रकारिता के मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए हर घड़ी देश और प्रदेश के नागरिक अखबार के साथ खड़े हैं, मीडिया संस्थान के साथ खड़े हैं। भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा जी ने और स्टेट हेड वीरेंद्र जी ने अगर इनकी कारगुजारियों को, विफलताओं को, नाकामियों को उजागर किया जनता के सामने, पूरे देश की जनता के सामने, तो उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में इस तरह अगर गला घोटा जाएगा, दबाया जाएगा, तो इसका पुरजोर विरोध पूरा देश करेगा। हाँ, मुझे आज बहुत दुख और अफसोस है कि ब्रजेश मिश्रा जी भारत समाचार के एडिटर इन चीफ और उनके स्टेट हेड जनाब वीरेंद्र सिंह साहब के खिलाफ जिस तरह की जो है पड़तालूमूलक कार्रवाई की जा रही है, इसकी जितना निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए कम है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जनता की आवाज, वो जो जनता की आवाज उठाता है उसके लोकतंत्र की बात करता है। भारत समाचार ने इस मामले में अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया। भारत समाचार जो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का के दुखों की, उनके तकलीफों की, किसानों के गन्ना मूल्य न मिलते हुए की आवाज है, बेरोजगारों की टूटती हड्डियों का आवाज है, कोरोना काल में जो लोगों के घरों से लाशें निकली उस चित्कार की आवाज है, उसको भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार, मोदी गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश के लोकशाही के चौथे स्तंभ का ज्वलंत उदाहरण है भारत समाचार और उसके एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा जी, स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी की आवाज को दबाना निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में आपातकाल घोषित करना और आपातकाल लगाना है। राजनीति में डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ पे एक बड़ा प्रहार आज और सामने आया है, जहां दैनिक भास्कर जो कि लगातार सच्चाई दिखाने का काम कर रहा था, भारत समाचार जो उत्तर प्रदेश में लगातार आईना दिखाने का काम कर रहा था, सरकार को सच्चाई दिखाने की बात कर रहा था, उसको आज टारगेट किया गया है एजेंसीज द्वारा। उनके ऊपर जांच हुई है, उनके ऊपर रेड्स हुई हैं, उनको दबाने की और उसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे विश्वास है, मैं इतना याद दिलाना चाहूंगा कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है। सच्चाई को आप दबा जरूर सकते हो सकता है आप कुछ दिनों के लिए सत्ता की ताकत से, इस अहंकार और इस घमंड से कुछ दिनों के लिए दबा लीजिए, लेकिन सच्चाई सामने आएगी और जितना आप दबाएंगे उतनी ही आवाज और बुलंद होगी, उतनी ही आवाज और गहरी होगी और उतने ही उत्तर प्रदेश के मनस्थल में ये जाएगा। सर्वविदित तथ्य है कि कोरोना काल के दौरान भारत समाचार ने पराड़कर की परंपरा को निभाते हुए, लोकमान्य तिलक की परंपरा को निभाते हुए, पत्रकारिता के सिद्धांतों को जीते हुए लोक कर्तव्य का पालन किया, सरकार की तमाम कमियों को उजागर किया, जो पत्रकारिता का उदात्त लक्ष्य है। लेकिन दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने उस पर
प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई की, जिसकी घोर निंदा की जानी चाहिए और हम उसकी घोर निंदा करते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पे हमला है। जिस तरीके से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बैठी हुई डरी हुई सही हुई सरकार ने भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रिजेश जी और यूपी हेड वीरेंद्र जी का जिस तरीके से इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, हम समझते हैं वो निंदनीय है। आखिर जनता के मुद्दों को दिखाना, आखिर जनता को सच दिखाना, सच खबर दिखाना, क्या ये अपराध है? क्या देश में लोकतंत्र नहीं है? क्या देश में आपातकाल लागू है? क्या देश में मीडिया को आजादी नहीं है? भारत समाचार के एडिटर इन चीफ श्री ब्रिजेश मिश्रा जी के आवास और कार्यालय पे आईटी रेड का जो छापा पड़ा है, उसकी कठोर निंदा की जाती है। यह लोकतंत्र की हत्या है और इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। भारत समाचार के साथ इस समय पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश खड़ा हुआ है। भारत समाचार के श्री ब्रिजेश मिश्रा और भारत समाचार के हेड स्टेट हेड श्री वीरेंद्र सिंह को मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह सच को दिखाते रहें ताकि जनता को पता चले यह सरकार क्या कर रही है। दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर हुई रेड सरकार के भय और हाइट ऑफ इंटॉलरेंस का जीता जागता प्रमाण है। पत्रकारिता का मुखर स्वरूप श्रीमान ब्रजेश मिश्र जी ऐतिहासिक रिपोर्टिंग ग्राउंड लेवल पर उनके संस्थान द्वारा की गई, चाहे वो कोविड का कुप्रबंधन हो, ऑक्सीजन शॉर्टेज हो, वेंटिलेटर्स हो, अनियोजित लॉकडाउन हो, मजदूरों की बदहाली हो, तो सरकार आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव का शंखनाद है, लेकिन प्रदेश की 24 करोड़ जनता इस निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ खड़ी है। ये अघोषित आपातकाल की स्थिति है और ऐसी परिस्थितियों में पत्रकारिता के मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए हर घड़ी देश और प्रदेश के नागरिक अखबार के साथ खड़े हैं, मीडिया संस्थान के साथ खड़े हैं। ये कैसा लोकतंत्र है कि जनता की खबर दिखाने पर, जनता के दुख दर्द और पीड़ा को आवाज देने पर आप आईटी का रेड करवाएंगे, आप धमकाएंगे, आप कानून की शपथ लेकर कानून का दुरुपयोग करेंगे। पत्रकार और पत्रकारिता जनता के दुख दर्द को आवाज देने वाला सशक्त हस्ताक्षर होता है। उसको दबाने के लिए आप आईटी, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करेंगे। ये सत्ता का अहंकार और ये जनता के आशीर्वाद का दुरुपयोग है। भारत समाचार निर्भीक पत्रकार ब्रजेश मिश्रा जी एवं उनके स्टेट हेड के आवास एवं कार्यालय पर जो छापेमारी की गई है, वो दर्शाता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को नष्ट करने का षड्यंत्र है, जिसकी हम निंदा करते हैं और ये प्रण करते हैं कि ये कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जो सरकार से सवाल करे जनता की आवाज बनकर, चाहे वो विपक्ष के नेता हो तो एनएसए देशद्रोही करार दिया जाएगा, और निर्भीक पत्रकार हो तो फिर उनको रेड के जरिए, छापेमारी के जरिए उनको कमजोर करने का, उनको फंसाने का झूठे मुकदमों में षड्यंत्र रचा जाए। भारत समाचार और दैनिक भास्कर के कार्यालयों पर जिस तरह से आज आयकर विभाग के लोगों ने छापा डाला, वो भाजपा सरकारों की हताशा और निराशा की प्रतीक है। आईटी की और ईडी की रेड भारत समाचार और भास्कर के अखबार के प्रमुखों के और उनके प्रतिष्ठानों पर पड़ी है। निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में इस पत्रकारिता के चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता और उसका गला घोंटने के लिए ये जो बात उठाई गई है, उससे पूरा देश आहत हुआ है। भारत समाचार पर जिस तरह से आईटी की रेड की गई है, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की रेड करना अपने आप में दिखाता है कि ये सरकार चौथे खंबे को पूरी तरह से हिला देना चाहती है। ये चौथे खंबे को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना चाहती है। अपने तानाशाही रवैये से किसी भी सच को ये बाहर नहीं आने देना चाहती है, क्योंकि भारत समाचार लगातार सच छाप रहा था, लगातार वो तस्वीरें दिखा रहा था जिससे कि सरकार जो है वो मुश्किल में पड़ रही थी। उसको
भारत समाचार पर